नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने किया अपना मैनिफेस्टो जारी, भाजपा पर बोला हमला, कहा हम जो वादे करेंगे वो पूरे वादे निभाएंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी की बढ़ गई टेंशन? जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, इतना झूठ कौन बोलता है। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। क्यों? आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों बिहार में इंडिया गठबंधन को कर दिया सपोर्ट, 2 सीटों से अपने नाम लिए वापस। और क्यों आखिरकार दोस्तों अब ईवीएम वाले मुद्दे ने पकड़ लिया है तुल? जी हाँ, एडीआर के प्रमुख अनिल शर्मा जी ने दायर कर दिए याचिका। बताएंगे क्या ही ये मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले बीजेपी देश के चुनाव को ख़त्म करना चाहती है और हम देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने आपको बताते चले कल अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बताया है कि वो क्या क्या लोगों को छूट देने जा रही है। आपको बताते चले कांग्रेस के घोषणा पत्र में दोस्तों गरीबों से लेकर महिला न्यूज़ एंकरों तक के लिए जो है यहाँ पर बात की गई है। आपको बताते चले यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो महिला पत्रकारों के लिए खास कर एक जो है न्यूज़, यानी कि जितने भी पत्रकार हैं उनके लिए न्यूज़ सिटी बनाएगी। न्यूज़ सिटी के साथ साथ गरीबों को फ्री बीमा और इसी के साथ साथ महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यही नहीं, कांग्रेस ने दोस्तों बड़े बड़े वादों की झड़ी लगा दी है और कांग्रेस ने कहा है कि जो वादे वो कर रही है वो सारे वादे पूरे होंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वादे हैं या सिर्फ ये मैनिफेस्टो में लिख दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि आज इस देश में भले ही फेयर तरीके चुनाव न कराया जा रहा हो, लेकिन हम देश के लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे। राहुल ने वादा किया है कि जैसे ही उनकी सरकार बनती है वो इन तमाम मुद्दों पर सब जितने भी सहमति है उस पर बैठेगी और वो सपोर्ट भी करेंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ राहुल गांधी ने जमकर मोर्चा खोल दिया है और राहुल ने ये साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो किसी भी तरीके से सरकार को जो है यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ABCD सब कुछ अब एंग बेंग हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत का बड़ा ऐलान। कहा इस बार जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी कई जगहों पर कमज़ोर है और इतनी कमज़ोर है कि उसका 400 का नारा तो छोड़िए, अब की बार तो 200 पार करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल है। क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, इस बार नरेंद्र मोदी को वो सपोर्ट नहीं करने वाले, ये सब जानते हैं। भले ही बीजेपी ये झूठा नारा लगा दे कि वो 200 पार कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर होने वाला है। संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र की जितनी भी 48 सीटें महाराष्ट्र की, वो हम इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और ये साफ है कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत होने जा रही है। यही नहीं, मोदी सरकार पर बरसते हुए यहाँ पर साफ कहा गया है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन से सरकार डरी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। संजय रावत ने ये साफ कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के जो गवाह है उसके बारे में बीजेपी की पोल खोल दी। संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल का गवाह कह रहा है कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं हूँ। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए एक फर्जी गवाह बनाया, जिससे ये कहलवाया गया कि इसने घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने शराब में, जबकि अरविंद केजरीवाल उस इंसान को पहचानते ही नहीं है। यही नहीं, संजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है और ये सब कुछ करवाया है बीजेपी ने। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं संजय सिंह ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब देश का मुख्यमंत्री ही गिरफ्तार हो जाएगा तो सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए भी उठेंगे कि आप देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। संजय सिंह ने सबूतों के साथ ये पेश किया है। और दोस्तों आपको याद होगा कई बार ये बात बार बार अरविंद केजरीवाल बोल चुके थे कि उनको इनलीगली गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, नोटिस भेजा जा रहा है, और फिर फाइनली ऐसा ही हुआ। ईडी ने उनको बिना किसी नोटिस जारी किए गिरफ्तार भी कर लिया था और केजरीवाल का वो डर सही भी निकला था। देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अगर केजरीवाल अच्छे थे तो फिर वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? अरे भैया, केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए हैं,
कई बार हुए हैं दोस्तों, लेकिन अब की बार क्योंकि उनको ये पता था कि ईडी उनको इनलीगली तरीके से गिरफ्तार कर सकती है और वो चाहते थे कि वो दिल्ली का काम रुकने नहीं दें, इसलिए जितना हो सका उन्होंने ईडी को दोस्तों टाला। हालांकि उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि केस अभी कोर्ट में था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कई बार जो है ये चीज़ें सोचने में आ ही जाती हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है देश में। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने खींच ली अपने कदम पीछे। ओवैसी करेंगे इंडिया गठबंधन को सपोर्ट, 2 सीटों से अपना नाम वापस ले लिया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 15 सीटों का ऐलान कर दिया था ओवैसी ने कि वो जो है बिहार में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले अब असदुद्दीन ओवैसी ने 15 में से 2 सीटों पर जो नाम था अपना वो वापस ले लिया है। आपको बताते चले ओवैसी ने 15 में से 2 सीटों पर अपना नाम वापस ले लिया है। नाम वापस लेने के साथ साथ जो है यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। बताया जा रहा है पूर्णिया से जो है यहाँ पर ओवैसी ने अपना नाम वापस ले लिया है लोकसभा की, क्योंकि 15 सीटें हैं। और जो है अख्तरुल इमाम जो है दोस्तों, अख्तरुल इमाम ने जो है यहाँ पर ये नाम वापस लिया है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन के सपोर्ट करने के लिए ये नाम वापस लिए गए हैं। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल यहाँ पर 2 सीटों से ये नाम वापस लिए गए हैं। अब कहा तो यही जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट के लिए ओवैसी ने ये सब कुछ किया। अब ये सही है या नहीं ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ये तो साफ़ हो चुका है कि कटिहार और पूर्णिया सीट से ओवैसी ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार मामला क्या बैठता है आगे चलकर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश की खुली चेतावनी, कहा इंडिया गठबंधन का बिगुल बजेगा, इस बार 24 में इंडिया की सरकार जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि दमनकारियों को अब बाहर करने का समय आ चुका है सत्ता से। जो लोग 400 के दावे कर रहे हैं दोस्तों, जो लोग सब कुछ अपने अंडर में कर बैठे हुए हैं, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। क्योंकि दोस्तों यही समय तो होता है जब किसी पार्टी को उखाड़ कर फेंका जा सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी इधर उधर कर लेती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दोस्तों एक बार अगर जीत गया ना विपक्ष, तो बीजेपी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो उसने हिंदुत्व का जाल फैला कर रखा है जगह जगह, जो उसने देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर रखा है, वो सारे गेम ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को मानकर चलिए कि फ़िलहाल देश की राजनीति अब बदलने वाली है। और इसका सबसे बड़ा योगदान मैं पता है किसको दूंगा दोस्तों, साउथ को दूंगा। क्योंकि दोस्तों साउथ के जितने भी एरिया हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, जितने भी राज्य आते हैं साउथ में, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, या फिर जो है दोस्तों जो है यहाँ पर अभी हाल ही में जो है यहाँ पर जीती थी कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है जो है यहाँ पर तेलंगाना हो, इन राज्यों में दोस्तों हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं चलता है। यहाँ पर तो विकास पर वोट दिया जाता है और साफ दिखाई दे रहा है कि साउथ से ही कांग्रेस वापसी करेगी। क्योंकि दोस्तों जब एक बार इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी तो साउथ ही था जिसने इंदिरा गांधी की फिर से मजबूत किया था। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलता है, इसलिए इन राज्यों में बीजेपी की कहीं पर भी सरकार नहीं है, साफ़ हो चुकी है बीजेपी साउथ से। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। पत्नी सुनीता जी ने सुनाया केजरीवाल का मकसद। अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों से अपील की है कि फ़िलहाल दिल्ली की जनता के तमाम मुद्दों को सुलझाया जाए, सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि जो भी उनको प्रॉब्लम है उन सबको दूर किया जाए। जितने भी एमएलए हैं वो जगह जगह जाकर, ख़ास करके वहाँ जाकर दोस्तों लोगों से पूछें कि उनकी क्या समस्या है और उनको हल करने का काम करें। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का न सिर्फ नक्शा बदल रखा है बल्कि अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी होती है दिल्ली का जब भी सवाल उठता है तो। और ये बात सच है। देखिए आलोचना अपनी जगह होती है, लेकिन अगर कोई काम करे तो उसकी तारीफ बनती है। लेकिन बीजेपी को इसी चीज़ से चिढ़ होती है कि अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया है तो जनता उनको वोट देती है। वैसे दिल्ली में आज तक बीजेपी का बनवास कभी ख़त्म नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा कांग्रेस वहाँ डटी रही, और अब जो है यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस के साथ साथ जो है अब दूसरी पार्टी वहाँ पर डटी हुई है, यानी कि आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में बीजेपी की टेंशन तो बनती है भाई। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस ने
कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी ने सिर्फ 10 सालों में जनता को धोखा दिया है, जनता से बड़े बड़े दावे कर कर प्रधानमंत्री मुकर गए। उन्होंने कहा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि वो देश से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को हटा देंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि फिलहाल इस देश में जो जितनी भी दोस्तों गरीबी बढ़ रही है या फिर महंगाई आ रही है उसको कम किया जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, इस जैसे तमाम जुमले दिए गए थे। लेकिन वो जुमला ही बनकर रह गया। और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, नोटबंदी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वो जितना भी काला धन पकड़ा जाएगा सब गरीबों में बांट देंगे, 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में सीधा आ जाएगा। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से जब ये पूछा गया तो उन्होंने खुद ही नरेंद्र मोदी के बयान की धज्जियां उड़ा दी और कहा ये तो एक चुनावी जुमला था। मतलब साफ है कि बीजेपी जो भी वादे करती है वो एक चुनावी जुमला होता है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के दूसरे नेता, उन्हें लगता है वो जो भी कर रहे हैं वो सही है। लेकिन दोस्तों, मैंने कई बार कहा है और कहता रहूँगा, बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली हुई है। और प्रधानमंत्री को लगता है कि फ़िलहाल आज ये जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं वो सही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि बीजेपी ने न सिर्फ देश के लोकतंत्र को मिटा दिया है दोस्तों, बल्कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको तो चौपट करने में नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। आपको बताते चले दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री पर लालू प्रसाद यादव बिखर पड़े। दरअसल दोस्तों, हमेशा जानते हैं कि फ़िलहाल बीजेपी और नरेंद्र मोदी झूठ के पुलिंदा बोलते हैं। इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आखिर इतना झूठ कौन बोलता है, जनता ने ठाना है, मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। ये लालू प्रसाद यादव ने लिखा है और इसी के साथ साथ उन्होंने हमला भी बोल दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी सरकार पर से अब जनता का विश्वास उठ चुका है। जो लोग कहते थे कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं दोस्तों, उनकी भी पोल खुल चुकी है, क्योंकि वो भी दोस्तों उसी थाली के चट्टे बिट्टे हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ अगर यहीं की होती तो दोस्तों एक चीज़ थी, लेकिन आज जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं खुल चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के जो नेता हैं उन तक की पोल खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही झूठ बोलती रहे दोस्तों, आज जो सच्चाई है वो आपके सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी बोल रहे हैं वो जनता देख रही है। तो कम से कम इस चीज़ को तो हमें देख ही लेना चाहिए कि बीजेपी दोस्तों क्या कर रही है और क्या बोलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने बीजेपी को घेर लिया और आज वक्त दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इस वक्त बीजेपी के पास अब कोई चांस नहीं बचा है दोस्तों, और ना बचेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर लें इस बार सत्ता से उन्हें जाना है, मतलब जाना है। मतलब साफ हो जाता है कि देश से बीजेपी का जाने का समय आ चुका है। 10 साल देश को खूब लूटा। वो गाना है ना दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जनता को लूट लिया, लोगों से वोट लिया, खेला 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 होवे। अब की बार दिल्ली में होवे खेला दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय होवे। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने दोस्तों बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को घेरा। जी हाँ, और बीजेपी के भ्रष्टाचार की लिस्ट भी जारी कर दी है। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पास एक वॉशिंग मशीन है। प्रधानमंत्री एक दिन आरोप लगाते हैं कि अजीत पवार ने इतना घोटाला किया, प्रफुल्ल पटेल ने इतना किया, दूसरे नेता ने उतना किया, उसके बाद दूसरे ही दिन दूसरी पार्टियों को तोड़ के उन भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में प्रधानमंत्री बैठा लेते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री की बेशर्मी ये होती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब तो ये लोग बहुत अच्छे हो गए, अब ये बीजेपी में आ गए हैं, अब इनके सारे दाग दोस्तों धुल चुके हैं। आप समझ लीजिए जितने भी लोग बीजेपी में शामिल हैं उन सब लोगों के केस एक के बाद एक करके वापस ले लिए जाते हैं। ईडी केस वापस ले लेती है, सीबीआई वापस ले लेती है, ये कह कर के हमसे गलती हो गई या ये कह कर के सही से जांच नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात ये, कोर्ट ये आदेश भी दे देता है कि ठीक है। समाज में तो दोस्तों सबको सब कुछ आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ के भी ना समझ बनने का काम करते हैं, जिन्हें लगता है कि चुप रहने में ही फ़ायदा है। जैसे हमारे बॉलीवुड के स्टार, उन सबको पता है कि देश के लोकतंत्र की कैसे बैंड बज रही है, लेकिन सब के सब चुप बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगता है डर। उन लोगों को लगता है कि भैया हम क्यों इस पचड़े में पड़े, अगर हम इस पचड़े में पड़े तो कल को हमारे ऊपर भी हो जाएंगी
इनकम टैक्स की रेट, सीबीआई की और तमाम चीज़ें हैं। मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, विपक्ष को मिटाना। देश की राजनीति क्या कहती है दोस्तों? वो ये कहती है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है और इंडिया गठबंधन उसे वापस लाना चाहता है, और वो होगा दोस्तों, वो होगा। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, वो देश के लोकतंत्र को तो ख़त्म नहीं कर पाएगी, इतना विश्वास हमें है। और ये हम बार बार कहते हैं और कहते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आज जो देश की स्थिति है, जो देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है, उसको बचाने की ज़रूरत है। आप भी करिए कोशिश, हम भी करेंगे, तभी दोस्तों देश आगे बढ़ेगा। और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं आज देश की स्थिति को समझें, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम देश को कैसे बचाएं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने घेरा। अब बीजेपी को कांग्रेस ने घेरा। कांग्रेस बोली लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि वो विपक्ष को ख़त्म कर दे। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए हो रही हैं। अफसोस की बात यह है कि पूरा चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहता है। चुनाव आयोग के साथ साथ दोस्तों वो तमाम नेता चुप रहते हैं जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते थे। क्या दोस्तों आज दिखाई नहीं दे रहा है कि तमाम लोकतंत्र जो देश का है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका? आज भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दावे हैं उसकी पोल खुल चुकी है। प्रधानमंत्री कहते थे कि विपक्ष की आलोचना करना चाहिए सत्ता पक्ष की, तब वो अच्छा काम करता है, लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। जो भी आपकी आलोचना करता है आप उसको जेल में डाल देते हो। तो दोस्तों आप फिर खुद ही समझ सकते हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों वो वड़ा पाव खाने का काम भी करते हैं। तो बीजेपी अब अपनी इन चीज़ों को तो भूल ही जाए, क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि बीजेपी सिर्फ देश के लोगों को दोस्तों बेवकूफ़ बनाने का काम करती है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। और प्रधानमंत्री खुद भी जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ चुकी है और जनता जान चुकी है दोस्तों कि बीजेपी किसी की भी नहीं है, वो सिर्फ देश में नुकसान करने के लिए आई है और कुछ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले भारतीय जनता पार्टी देश का विकास ख़त्म कर रही है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर दोस्तों देश के भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और ये तो साफ़ ही हो जाता है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है और वो आगे क्या कर सकती है। तो कम से कम ये चीज़ें आपके और हमारे सामने, नरेंद्र मोदी और तमाम जो नेता हैं उनकी सच्चाई भी सबके सामने आ चुकी है दोस्तों। आज देश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। जो देश के भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। और इसको दोस्तों रोकना चाहिए ताकि इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल देश की स्थिति इस वक्त क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के लोकतंत्र को दोस्तों ख़त्म करने का काम कर रहा है। और ये आरोप बार बार बीजेपी के ऊपर लगते हैं और शायद लगते रहेंगे, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल देश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई दोस्तों सोनिया गांधी। सोनिया गांधी बोली बीजेपी ने देश को धोखा दिया है, महिलाओं को धोखा दिया है, खास करके शिक्षकों और अभ्यर्थियों को भी धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो भी वादे किए हैं 2024 के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में, वो सब वादों को हम पूरा करेंगे और हम आपसे वादा करते हैं ये जितने भी वादे हैं इन सबको पूरा कर देश की जो संपत्तियां हैं दोस्तों उनको वापस लाया जाएगा। खास करके दिख रहा है कि सरकार ने जो देश की तमाम प्रॉपर्टियां हैं वो विपक्ष को दे रखी हैं। और ऐसे में दोस्तों अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए हैं यहाँ पर सोनिया गांधी। उन्होंने ये भी वादा किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी गरीब, महिला और मज़दूरों के लिए जो है यहाँ पर ये सारे काम किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ होना भी चाहिए और लोगों को हेल्प भी करना चाहिए दोस्तों। तो कम से कम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए अगर आपको भी देश के लोकतंत्र से प्यार है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें। चैनल पर पहली बार